आज हम 10 मिनट में बनने वाला हल्का फुल्का नाश्ता बनाने वाले हैं। ये भी जल्दबाजी में बनने वाली रेसिपी है और घर के चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है। अब चना दाल लेनी है। यहाँ पर आप पॉलिश और बिगर पॉलिश की भी चना दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इसे क्या करना है, अगर आपको सुबह में नाश्ता बनाना है तो ये पूरा रात भर आपको ये भिगा के रख देनी है। और इसे भिगाने के लिए इसमें 2 गिलास पानी हमें ऐड कर देना है। यह दाल मैंने रात भर भिगो के ली है। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो दाल भिगाने के लिए तो आप ये दाल 4 से 5 घंटे भी भिगा सकते हैं। वो अच्छी तरह से इसे भीग जाती है 4 से 5 घंटे में। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से ये भीग चुकी है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर एक मिक्सर का जार लेना है और हमने जो दाल भिगो के ली थी वो अच्छी तरह से धो देनी है सबसे पहले और उसमें का पानी निकाल लेना है। देन इसमें आधा कप पानी ऐड करना है हमें और ये मिक्सी में चला लेना है और अच्छी तरह से इसका फाइन गाढ़ा पेस्ट हमें बना लेना है। आप देख पा रहे हैं हमारा इस प्रकार ये पेस्ट तैयार हो चुका है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। आप देख पा रहे इसमें छोटे छोटे बबल आ चुके हैं क्योंकि हमारी दाल अच्छी तरह से भीग चुकी थी। अब ये हमें एक बाउल में निकाल लेना है अच्छी तरह से। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पर हमें 2 चम्मच मैदा लेना है। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदे का भी कर सकते हैं। और ये अच्छी तरह से हमें मिला लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं बचनी चाहिए। इस प्रकार से ये मैदा हमें मिला लेना है। आप देख पा रहे हैं हमारा अच्छी तरह से मैदा मिला के हो चुका है और कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पर हमें 1 चम्मच तेल लेना है। देन इसके बाद 3 से 4 हमें इसे कड़ी पत्ता के पाने डाल लेनी है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने आधा कप उड़द दाल ली है। ये हमने कच्ची उड़द दाल ली है। देन इसके बाद हमें ये रोस्टेड चना दाल लेनी है। जो हम चिवड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चना दाल हमें ले लेनी है और ये अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। ये इतना भी ज्यादा फ्राई नहीं करने हैं, सिर्फ गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। अब आप देख पा रहे हैं हमारी दोनों दालें अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। देन इसके बाद हमें ऐड करना है, ये मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां ली है। देन इसके बाद एक काटा हुआ हमें प्याज लेना है। ये प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए वरना अवॉइड कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें 3 से 4 पकी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है क्योंकि क्या होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम ये अच्छी तरह से फ्राई करके ले लेंगे। आप देख पा रहे हैं अब हमारा ये फ्राई करके हो चुका है। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। अब हमारा ये बैटर ठंडा हो चुका है। हमें करनी हो तो कम पानी डालिएगा, पतली करनी हो तो ज्यादा पानी डालिएगा। देन इसके बाद हमें डालना है स्वादानुसार नमक और ये अच्छी तरह से पीस लेना है। आप देख पा रहे हैं हमारा गाढ़ी चटनी तैयार हो चुकी है क्योंकि हमने आधा कप ही पानी इसमें डाल दिया था। अब ये चटनी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस प्रकार इसका कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमें 2 चम्मच ऑयल ले लेना है। देन इसके बाद आधा चम्मच जीरा डालना है। देन इसके बाद हमें डाल लेना है 1 चम्मच हमें सरसों डाल लेनी है। आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है सबसे पहले। और ये आधा कप हमने उड़द दाल ली है, ये कच्ची उड़द दाल है, ये भी हमें इस ऑयल में फ्राई करनी है। देन इसके बाद हमें डाल लेना है 3 से 4 करी लीव्स डालनी है, कड़ी पत्ता, क्योंकि क्या होता है इसका टेस्ट और स्वाद बहुत अच्छा आता है, सुगंध भी बहुत अच्छा आता है। देन हमने जो तैयार किया था मसाला वो इस चटनी में डाल लेना है। आप देख पा रहे हैं और अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये चटनी एक बार घर पर ट्राई कीजिएगा जरूर। यहाँ पर हमें एक पतीला लेना है और उसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है। देन इसके बाद 1 चम्मच हमें मस्टर्ड सीड्स डालनी है। देन इसके बाद 3 से 4 हमें कड़ी पत्ते के पत्ते डाल देने हैं ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। देन इसके बाद हमें ऐड करना है 1 कप पानी ऐड करना है। ये धीरे धीरे पानी ऐड करना है क्योंकि हमारा तेल गर्म हो चुका है। देन इसके बाद हमें ऐड करना है 2 चम्मच शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये साबुत शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये सबसे पहले हमें इसे उबाल के ले लेना है। ये धीमी आंच पर हमें ही उबालना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है उबलने में, 4 से 5 मिनट काफ़ी होते हैं इसे उबलने के लिए। इस प्रकार से हमें ये उबालना है और अब हम गैस बंद कर देंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ली है। अगर आपके पास ये कढ़ाई ना हो तो आप बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। और इस कढ़ाई में हमें 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। देन इसके बाद हमने एक चालनी ली है। ये चालनी अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपके पास ऐसा कोई भी बर्तन हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
देन इसके बाद हमने जो बैटर बनाया था वो बैटर हमें इस पर इस प्रकार से फैला लेना है। आप देख पा रहे हैं, आप कौन से भी शेप में फैला सकते हैं, आपको जो पसंद हो, बट ध्यान रखिएगा कि ये आपस में चिपक ना जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्टेंस रखिएगा। और इस प्रकार से ये सभी गोले हमें बना के ले लेने हैं। ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। देन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये रेसिपी आप अपने बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा हमारा गाढ़ा बैटर बन चुका है। आपको लगता होगा कि ये इस फुल से नीचे जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, वो नीचे नहीं चला जाता है। इस प्रकार से हमें सब फैला के हो चुका है। देन इसके बाद हमने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ली है, वो अच्छी तरह से इन सभी गोलों पर हमें स्प्रेड कर लेनी है, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हम इसे स्प्रेड कर ले हैं। देन इसके बाद हमारी रेड चिली पाउडर जो हो चुकी है, इसके बाद हमें स्वादानुसार नमक लेना है और वो भी अच्छी तरह से स्प्रेड करना है, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमारे सभी मसाले डाल के हो चुके हैं। देन इसके बाद हमने एक प्लेट ली है, बड़ी वाली प्लेट हमें लेनी है, जिसकी वजह से हमारी कढ़ाई पूरी ढकनी चाहिए, इस प्रकार से लेनी है। और ये 10 मिनट के लिए हमें मीडियम आंच पर इसे पका लेना है। अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं ये अच्छी तरह से फूल चुका है, बड़े बड़े हो चुके हैं। हमने जो गोल बनाए थे वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। आपको ये पका है या कैसे चेक करना है, यहाँ पर एक छुरी लेनी है और टूथपिक भी ले सकते हैं, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये पका है या नहीं। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। हम अब गैस बंद कर देंगे और ये ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दबाजी हो तो आप ठंडा होने का वेट ना करें, इस प्रकार से इस छुरी की मदद से इसे निकाल लें। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से ये फुला फुला बन चुका है। अब हम इसे ठंडा कर देंगे और एक प्लेट में हमें ये निकाल लेना है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। ये रेसिपी एक बार घर पर ट्राई कीजिए। अगर आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको पूरी रेसिपी वहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें एक छुरी लेनी है और इस प्रकार से इसे बीच में से होल कर देने हैं। अच्छी तरह से इसे थोड़ा थोड़ा काटना है, पूरी तरह से नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा ही इसे काट लेना है। अगर आपको इस प्रकार से काटना नहीं आता हो तो आप इसमें छोटे छोटे छेद कर सकते हैं छुरी की मदद से, या टूथपिक की मदद से भी इसमें छोटे छोटे छेद कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें सब में से छोटे छोटे छेद करके ले लेने हैं। ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। ये अब हमारे छेद करके हो चुके हैं। देन इसके बाद हमें एक क्या करना है, हमने जो पानी बना के लिया था शक्कर और उस मोहरी का, वो पानी हमें पूरा इसमें डाल देना है। ज़्यादा डालना है, वरना कम डालना नहीं है, वरना वो अंदर नहीं चला जाएगा, इसीलिए हमें ज़्यादा पानी इसमें डाल देना है। और इस प्रकार से हमें थोड़ा 5 मिनट वेट करना है तो वो सोक कर जाएगा। ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। देन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आपल्या सगळ्यांनाच आलू पराठे खायला खूप आवडतात, पण ते बनवण्यासाठी खूप झंझट असते। क्रिस्पी आणि चविष्ट असे आलू पराठे बनवणार आहोत। ही रेसिपी करायला सोपी आहे, झटपट होणारी आहे आणि कोणतीच पूर्वतयारी तुम्हाला करावी लागत नाही। चला तर मग जास्त वेळ न घेता आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि जर नसेल आवडत तर तुम्ही डिसलाईक सुद्धा करू शकता। सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपल्याला अर्धा चमचा हळद घ्यायची आहे, त्याच्यानंतर 1 चमचा पांढरे तीळ घ्यायचे आहेत। तुम्ही पॉलिशचे किंवा बिना पॉलिशचे तीळ यूज करू शकता, कोणताच प्रॉब्लेम नाही आहे। त्याच्यानंतर 1 चमचा आपल्याला गरम मसाला घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर आता आपण वापरणार आहोत 1 चमचा लाल तिखट। हे लाल तिखट आपण आपल्या घरातलं वापरायचं आहे, जे रोज आपण भाजी करण्यासाठी वापरतो ते लाल तिखट घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला ओवा घ्यायचा आहे, कारण ओवा आपल्या शरीरासाठी खूप चांगला असतो आणि नेहमी आपण भाजीत वापरतोच। सो आज आपण आलू पराठ्याची जी भाजी असते त्याच्यासाठी ओवा वापरणार आहोत। 1 चमचा आपल्याला धना पावडर घ्यायची आहे। जर तुमच्याकडे धना पावडर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही धने मिक्सरवरती बारीक करून घेतले तरीही चालतील। आणि इथे अर्धा चमचा आपल्याला चाट मसाला वापरायचा आहे। जर तुमच्याकडे चाट मसाला अवेलेबल नसेल तर तुम्ही इथे आमचूर पावडर सुद्धा वापरू शकता, कारण चाट मसाल्याने खूप छान चव येते आपल्या भाजीला। सो आता हे सगळे मसाले आपण काढून घेतलेले आहेत। यामधले मसाले कमी जास्त होऊ शकतात, जर तुमच्याकडे एखादा मसाला अवेलेबल नसेल तर तुम्ही नाही यूज केला तरीही चालेल। आता हे आपण एका साईडला ठेवून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर आपल्याला इथे एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे। 1 चमचा बडीशेप घ्यायची आहे। इथे तुम्ही कोणतीही बडीशेप वापरू शकता, भाजकी असेल किंवा न भाजलेली असेल तरीही चालेल। 1 चमचा धने घ्यायचे आहेत आणि याच्यानंतर आपल्याला 2
तेजपत्त्याची पानं घ्यायची आहेत, कारण तेजपत्त्याची चव खूप छान लागते। आणि हा जो तेजपत्ता आहे तो आपल्याला असे छोटे छोटे तुकडे करून या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचा आहे। आणि आता हे आपल्याला मिक्सरवरती फिरवून घ्यायचं आहे। एकदम बारीक पावडर करायची नाही, जाडसर असंच ठेवायचं आहे। जर तुमच्याकडे खलबत्ता अवेलेबल असेल तर तुम्ही त्यामध्ये ते कुटून घेतलं तरीही चालेल। आता तुम्हाला दिसत असेल बघा, अशा प्रकारे ही मी जाडसर असं वाटून घेतलेलं आहे। कारण हे जेव्हा आपण भाजीत यूज करतो ना तेव्हा त्याची टेस्ट खूप छान लागते, कारण हे जे जाडसर वाटलेलं असतं ते भाजी खाताना दाताखाली येतं। सो टेस्ट खूप छान होते आणि चव ही खूप छान असते आणि एकदम हॉटेल स्टाईल आपला आलू पराठा तयार होतो। इथे आपल्याला आता सगळ्यात पहिल्यांदा एक पॅन घ्यायचा आहे। तुमच्याकडे कढई अवेलेबल असेल तर तुम्ही कढई घेऊ शकता आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला तेल आवडत नसेल, बटर किंवा तूप आवडत असेल, तुम्ही ते घेऊ शकता। अर्धा चमचे ताजी कढीपत्त्याची पानं सुद्धा वापरू शकता आणि जर तुमच्याकडे ड्राय केलेला कढीपत्ता असेल तुम्ही तो वापरला तरीही चालेल, चव खूप छानच लागते। त्याच्यानंतर हिरव्या मिरच्या वापरायच्या आहेत आपल्याला 2 बारीक चिरलेल्या। जर तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी बनवत असाल तर मिरच्यांचं प्रमाण थोडंसं कमी करायचं आहे आणि जर तुम्ही तुमच्यासाठी बनवत असाल तर तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता। आता हे छान असं आपलं फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये मिरची, कढीपत्ता आणि जिरे। ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा, आपल्या फॅमिलीला खाऊ घाला, कारण हे आलू पराठे तुम्ही झटपट बनवू शकता। कोणतीही पूर्वतयारी तुम्हाला लागत नाही, पीठ सुद्धा मळायची यामध्ये गरज नाही। आता जो आपण मिक्सरमध्ये मसाला बारीक करून घेतला होता, धने, तेजपत्ता आणि बडीशेप, ती सुद्धा या तेलामध्येच घालून घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि हा जो मसाला आहे तो फ्राय करताना आपल्याला हाय फ्लेम करायची नाही, मीडियम टू लो तुम्ही ठेवू शकता आणि हा मसाला छान असा तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे। हा जो आपण जाडसर मसाला वापरत आहोत तो एकदम हॉटेल स्टाईल होतो, कारण हॉटेलमध्ये असा जाडसर मसाला यूज केला जातो भाजींमध्ये। समोसाची भाजी असू द्या किंवा बटाटा वडा असू द्या किंवा आलू पराठ्याची जी भाजी असते त्यामध्ये असा जाडसरच असा मसाला तयार केलेला असतो। त्याच्यानंतर आपण जो एका प्लेटमध्ये सगळे मसाले, सुखे मसाले जे आपण काढून घेतले होते ते सुद्धा याच तेलामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचे आहेत आणि फ्राय करायचे आहे, जेणेकरून याची चव खूप छान लागेल। सो आता तुम्ही गॅस बारीक केला तरीही चालेल, कारण हे मसाले परतवून घ्यायचे आहेत, हाय फ्लेम करायचे नाही, नाहीतर तुमचे मसाले जळून जातील, फोडणी सुद्धा तुमची करपेल। त्याच्यानंतर इथे 3 आपल्याला उकडलेले बटाटे घ्यायचे आहेत। या बटाट्यांची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या हिशोबानुसार कमी किंवा जास्त सुद्धा करू शकता। जर तुम्हाला जास्त आलू पराठे बनवायचे असतील तर तुम्ही बटाट्याची क्वांटिटी वाढवायची आहे। आता हे बटाटे अशा प्रकारे आपल्याला मॅश करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही हाताच्या मदतीने घेऊ शकता मॅश करून, किंवा जर तुमच्याकडे मॅशर अवेलेबल असेल तुम्ही त्यामध्ये घेऊ शकता। आणि जर मॅशर सुद्धा अवेलेबल नसेल तर तुम्ही चाकूच्या मदतीने त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले तरीही चालतील। आता हा जो बटाटा आहे तो आता या मसाल्यामध्ये आपण फ्राय करून घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला रेड चिली फ्लेक्स वापरायचे आहेत, कारण रेड चिली फ्लेक्स दिसायलाही खूप छान दिसतात आणि टेस्टही खूप छान देतात। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि आता ही भाजी आपल्याला परत एकदा फ्राय करून घ्यायची आहे। दिसायलाही खूप छान दिसते ही भाजी। जर तुम्हाला कोथिंबीर आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये कोथिंबीर घालू शकता, पण ते ऑप्शनल आहे, आवडत असेल तर तुम्ही घाला। आता हे आलू पराठे बनवण्यासाठी आपण पीठ तयार करून घेणार आहोत। 1 वाटी आपल्याला गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे, जे आपण रोज चपाती करण्यासाठी वापरतो ते गव्हाचं पीठ। त्याच्यानंतर अर्धा कप आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे। जर तुमच्याकडे मैदा अवेलेबल नसेल तर तुम्ही पूर्णपणे हे आलू पराठे गव्हाचे सुद्धा बनवू शकता, आणि मैदा आवडत असेल तुम्हाला तर मैदा सुद्धा अर्धा कप घालायचा आहे। 1 चमचा तेल आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। हे तेल मी साधंच वापरलेलं आहे, कोणतेही गरम करून घेतलेलं तेल नाही। त्याच्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला इथे ओवा घालायचा आहे, जेणेकरून याची चव खूप छान लागते। आता हे छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण जे तेल यामध्ये घातलेलं आहे ते चांगलं असं पिठामध्ये मिक्स होईल आणि छान असं आपलं पीठ तयार होईल, एकदम छान अशी कन्सिस्टन्सी येईल। यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे, 3 वाटी पाणी यामध्ये आपण घालून घेणार आहोत। थोडं थोडं करत हे पाणी घालायचं आहे। इथे पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं, हे तुमच्या पिठावरती डिपेंड करणार आहे। सो टेन्शन घ्यायची काहीच गरज नाहीये, अजिबात ही रेसिपी बिघडत नाही। जर तुमचं या पिठामध्ये पाणी जास्त झालं तरीही रेसिपी तुमची बिघडणार नाहीये। सो तुम्ही फ्री होऊन ही रेसिपी बनवू शकता। अशा प्रकारे फक्त थोडं थोडं करत यामध्ये अंदाज घेत आपल्याला पाणी घालायचं आहे। इथे मी या छोट्या वाटीने 3 वाटी पाणी घेतलेलं आहे, पण जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आपलं पीठ घट्ट झालेलं आहे तर तुम्ही त्यामध्ये थोडंसं पाणी सुद्धा घालवू शकता। आणि हे पीठ मळताना आपल्याला अजिबात गाठी यामध्ये होऊन द्यायच्या नाहीयेत, आणि हे पीठ जेव्हा तुम्ही मळताना यामध्ये गाठी बिलकुल नाहीत राहिल्या पाहिजे। अशा प्रकारे सॉफ्ट असं पीठ आपल्याला हे तयार करून घ्यायचं आहे।
तुम्हाला दिसत असेल बघा, एकदम पातळही हे पीठ नाही आणि एकदम घट्टही नाही, चमच्यावरून ते घसरत नाही. अशा प्रकारे तुम्हाला या पिठाची कन्सिस्टन्सी करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारची तुम्हाला पिठाची कन्सिस्टन्सी करून घ्यायची आहे. जरी तुमचं पीठ पातळ झालं असेल तर तुम्ही थोडंसं त्यामध्ये गव्हाचं पीठ किंवा मैदासुद्धा ॲड करू शकता. इथे आपल्याला एक पॅन घ्यायचा आहे, तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तुम्ही तो घेऊ शकता. त्यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे. जर तुम्हाला बटर आवडत असेल तर तुम्ही बटरसुद्धा यूज करू शकता. सगळ्यात पहिल्यांदा हा पॅन आपल्याला गरम करून घ्यायचा आहे तेल घातल्यानंतर, आणि थोडंसं अशा प्रकारे ते तुम्ही चमच्याच्या मदतीने स्प्रेड करू शकता तेल, किंवा असंच पॅन थोडासा असं हलवून तुम्ही स्प्रेड करू शकता. आणि जे आता आपण बॅटर तयार केलेलं आहे गव्हाच्या पिठाचं आणि मैद्याचं, ते अशा प्रकारे सर्कलच्या शेपमध्ये गोलाकार आपल्याला हे पसरवून घ्यायचं आहे. जसं तुम्हाला आवडत असेल पातळ जाड तसं तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार हे पसरवून घ्यायचं आहे. आणि मिडियम आचेवरती आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा हे शिजवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे पीठ कच्चं राहणार नाही. अशा प्रकारे पहिल्यांदा हे शिजवून घ्यायचं. आता याच्यानंतर आपण जो बटाट्याची भाजी तयार केलेली आहे ती अशा प्रकारे हाताच्या मदतीने तुम्हाला पसरवून घ्यायची आहे. पातळ अशी पसरवायची आहे. जर तुम्हाला जास्त बटाटा आवडत असेल तर तुम्ही जास्त जाडसर असा थर बटाट्याचा दिला तरीही चालेल. इथे ही जी प्रोसिजर आहे बटाटा लावण्याची, ही करताना तुम्ही गॅससुद्धा बंद करू शकता, जेणेकरून तुमच्या हाताला भाजणार नाही. आणि बटाटा भरून झाल्यानंतर परत तुम्ही गॅस चालू करू शकता. त्याच्यानंतर परत याच्या वरतून आपल्याला पीठ असं गोलाकार असं पसरवायचं आहे. तसा तुम्ही हा क्रिएट करू शकता. सो आता आपला वरचाही लेअर त्याचा तयार झालेला आहे. थोडंसं कडेने तेल सोडायचं आहे, जेणेकरून तो क्रिस्पी असा फ्राय होईल खालच्या बाजूने. सगळ्यात पहिल्यांदा हा आलू पराठा आपल्याला खालच्या बाजूने फ्राय करून घ्यायचा आहे, क्रिस्पी, कच्चा ठेवायचा नाही. पहिल्यांदा जो खालच्या बाजूने क्रिस्पी असा फ्राय झाल्यानंतरच आपल्याला तो पलटायचा आहे. तुम्हाला दिसत असेल बघा, कडेने सुद्धा तो क्रिस्पी असा झालेला आहे. फक्त आता वरच्या बाजूचा आपला मधला पोर्शन शिल्लक आहे. अशा प्रकारे आता हा एका बाजूने क्रिस्पी फ्राय झालेला आहे. आता हा दुसऱ्या बाजूनेही फ्राय करून घ्यायचा आहे. तुम्ही ते बटर किंवा तूप लावू शकता आणि फ्राय करून घेऊ शकता. आणि उलटण्याच्या मदतीने सुद्धा असा दाबत दाबत तुम्ही तो भाजू शकता, जेणेकरून कुठल्याच बाजूने तो कच्चा राहणार नाही. ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा, आपल्या फॅमिलीला खाऊ घाला आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली होती. हा आलू पराठा तुम्ही तुमच्या मुलांच्या टिफिनला देऊ शकता, लंच किंवा डिनरमध्ये सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. इतकी टेस्टी ही रेसिपी आहे आणि हा क्रिस्पी खूप लागतो. सो अशा प्रकारे ही नक्की घरी ट्राय करा. आता तुम्हाला दिसत असेल बघा, त्याचे दोन्ही लेअर छान असे सुट्टे होतात, वरचा आणि खालचा. आणि बटाट्याची भाजी सुद्धा छान आहे. चला तर मग भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.